दिल्ली से लक्समबर्ग की फ्लाइट की टिकट कितने की पड़ती होगी? बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस तो सब बताते हैं, लेकिन इकोनॉमी क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? और अगर बिजनेस क्लास में अपग्रेड कराना हो तो उसकी टिकट कितने की पड़ती है? मैंने बस पता करने की कोशिश की। तो इस व्लॉग में बात करेंगे पूरे एक्सपीरियंस की और जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो इस जर्नी पे मेरे साथ हुई। तो स्टार्ट करते हैं दिल्ली टू लक्समबर्ग का व्लॉग, मेरा दूसरा व्लॉग। तो मैं तो इसको जैसे यहाँ पे बैठ के शूट कर रहा हूँ, तो मेरे को तो ऐसे हाथ में पकड़ के बोलना मेरे से तो नहीं हो पाता, मेरे को ज़्यादा ही ऑकवर्ड सा लगता है। तो मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं आपके लिए। इनफैक्ट मैंने भी कुछ ऐसे बोलने की, ऐसे फ़ोन पकड़ के बोलने की कोशिश की थी, पर इतनी बुरी वीडियोस आई हैं कि वो बस मेरे को डिलीट ही करनी पड़ेगी वो। फिर मैं तो सोचा कि यहाँ पे बैठ के अच्छी से अपने डेस्क पे आराम से बैठ के आपको पूरी जर्नी के बारे में बताऊंगा। पर ऐसा नहीं है कि मैं पूरी बैठे बैठे बात करता रहूँगा। मेरे पास वीडियोस हैं जो जिनमें मैं बोल नहीं रहा, वो दिखाता रहूँगा आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इस जर्नी की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले सीधा एयरपोर्ट पे लेके चलता हूँ आपको। मेरे पास सारी वीडियोस आ गई है यहाँ पे, जैसे आप देख ही सकते हो। तो इनको एक एक करके मैं दिखाऊंगा। तो ये मेरे को लग तो ऐसी रही है ऊपर से नीचे। तो पहले ये स्टार्ट करते हैं। फोटो ये मेरी, इसको तो छोड़ दो। हेलो, मैं हूँ साहिल और आज हम जा रहे हैं लक्समबर्ग। हम वहाँ पिछले बस अपनी खुद की वीडियोस देख के इतना अजीब सा लगता है, तो मैं यही वाली वीडियोस बता रहा था कि मैंने जो शूट की हुई है। हेलो, मैं हूँ साहिल। ठीक है, तो सीधा ऐसी वीडियोस पे चलेंगे जो काम की हो। ये मैं स्टार्टिंग वाली ये हटा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फ्लाइट के प्राइसेस के बारे में। मैंने आपको थोड़ी बहुत वीडियो दिखानी चाहिए जो मैंने एयरपोर्ट पे शूट की थी, पर मज़ा नहीं आया। तो फ्लाइट के प्राइसेस मैं लाइव दिखाऊंगा आपको। आप गेस करो सबसे पहले कितने की पड़ती होगी, फिर मैं एंड में बताऊंगा मेरे को कितने की पड़ी थी टिकट। गेस करो पहले लेकिन खुद। और अभी लेकिन एक बार ये करके देखते हैं कि साइट पे एक बार बस जाके देखते हैं कि टिकट कितने की पड़ती है, फिर आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली टिकट कितने की हो सकती है। क्योंकि फ्लाइट की वेबसाइट पे दिल्ली से लक्समबर्ग, मैं तो जब भी अपनी टिकट करवाता हूँ कम से कम 4-5 महीने एडवांस में कराता हूँ, क्योंकि ऑन द स्पॉट तो काफ़ी महंगी मिलती है। तो देखते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ मार्च की कराने की, मार्च की 1 महीने की करीब के अगर कराते हैं। तो ये मैंने करवा लिया राउंड ट्रिप दिल्ली से लक्समबर्ग। ये देखो, ये पड़ रही है करीब 650 यूरो की दिखा रहा है। 673 यूरोज़ की ये टिकट दिखा रहा है, जो भी करीब हो गए 67,300 रुपीज़, थोड़े 68,000 है, 70,000 ही मान लो, उसके आसपास की है अभी मार्च की टिकट्स दिखा रहा है। पर एक्चुअली टिकट इससे भी चीप हो जाती है। मेरे को लग रहा है कि ये बहुत महंगे प्राइस दिखा रहा है, तो मैं जनरली इसको ऐसे कर लेता हूँ। जो हमने दिन चूज़ किया है उसके इतने ज़्यादा दिखा रहा है ये, तो इस डेट ग्रिड में जाता हूँ मैं जनरली। और ये देखो 580 की भी मिल जाती है कभी कभार ऐसे ही। अभी आपको दिख जाएगी 540 की भी कहीं पे दिख जाएगी। मेरे को पूरा भरोसा है कि एक आधा होनी चाहिए। 567 पे हम आ चुके हैं, और भी कम मिलेगी। और मैं ये राउंड ट्रिप प्राइस बता रहा हूँ, मतलब जो है राउंड ट्रिप 558,000 की। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। बट इस ट्रिप पे मेरे को एक चैलेंज लेना था कि मेरे को पता करना था कि एक बिजनेस क्लास की फ़्लाइट कितने में अपग्रेड कराई जा सकती है। हमने पहले तो देखो इकोनॉमी कराई हुई थी, पर जस्ट पता करने के लिए एक बार कि औकात में है भी कि नहीं, है ना। तो सोचा एक बार पूछ के देखें। तो वैसे आप देखोगे अगर बिज़नेस क्लास की फ़्लाइट कितने की पड़ती है, तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको बिज़नेस क्लास की कर दूँ, ये राउंड ट्रिप पड़ती है करीब 2,600 यूरो के आसपास की राउंड ट्रिप पड़ती है। पर अगर आप सिर्फ एक पार्ट फ़्लाइट का करवाना चाहते हो, जैसे मेरे को अगर दिल्ली से म्यूनिक की जो हमारी लेओवर के साथ वाली फ़्लाइट थी वो वाली करवानी चाहो, तो हमें उस काउंटर वाले ने बताया कि वो हमें करीब 600 यूरो की एक्स्ट्रा पड़ जाएगी। तो जो एक साइड का हमने 250 फॉर एग्जांपल दिया, अगर 500 की टिकट थी तो 600 उसके ऊपर और, तो 850 रुपये की फ़्लाइट की टिकट। अब कई बार लोग सोचते हैं कि भाई लाखों रुपए की होगी। तो हाँ भाई, अगर बिज़नेस क्लास की करा रहे हो तो बिल्कुल लाखों रुपए की होगी। पर इकोनॉमी क्लास की टिकट का प्राइस इतना बुरा नहीं है, मतलब 50-60 हज़ार रुपये में टिकट हो जाती है। अब लेकिन 50-60 हज़ार रुपये देने के बाद भी आपको एक्सपीरियंस कैसा मिलता है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। क्या वो वर्थ इट है बेसिकली कि 50,000 रुपये एक इकोनॉमी क्लास की टिकट पे खर्च करना,
उसमें एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वो 50,000 के वर्थ का होता है या नहीं, अब मैं दिखाता हूँ। वो सब सीधा फ्लाइट में बताऊंगा, पर मेरे पास इस टाइम पे भी, क्योंकि हम एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गए थे, हमारी 2 बजे की फ़्लाइट थी, हम 9 बजे एयरपोर्ट पहुँच गए। तो सारा चेक इन और वगैरह करने के बाद हम 10:30 बजे सारी फॉर्मेलिटीज से फ्री हो चुके थे। तो उसके बाद मेरे को कुछ एयरपोर्ट पे टाइम काटने के लिए करना ही था, तो मैंने कुछ चीज़ें करने की कोशिश की जो मेरे को अभी वीडियोस इनको देख के याद आया। सबसे पहले तो हम चले गए फूड कोर्ट में। तो खाना तो हम वैसे तो घर से लाए हुए थे, क्योंकि भाई वहाँ के प्राइस देख के तो सबके ही होश उड़ जाए। फॉर एग्जांपल देता हूँ, मैंने स्पेशली रिकॉर्ड किया था कि देखो ये मैंने रिकॉर्ड किया था कि एक पानी की बोतल 100 रुपये की, तो पानी की बोतल 100 रुपये की दे रहे हैं ये लोग। क्या मिल रहा है भाई, पानी 100 रुपये का पानी की बोतल में। प्ले ही नहीं हो रही वीडियो मेरे से प्ले होए तो ना। सिर्फ एक पानी की बोतल है 1 लीटर की, 100 रुपये की। ऐसे प्राइस देखने के बाद तो फिर यही अच्छा लगता है कि भाई अपना घर से खाना ले जाओ। तो सबसे पहले तो भाई हम लाए थे घर से एक बहुत बढ़िया अपनी इडली बना के, वो भी दिखाता हूँ आपको। वो इडली अपना सॉस डाल के एकदम मस्त हमने ये खाई इडली, अपना सॉस डाल के एकदम बढ़िया तरीके से हमने इडली खा ली। तो कोई ज़्यादा कुछ पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर फिर भी मैंने एक चैलेंज लिया वहाँ पे कि मेरे को सबसे महंगी चीज़ ढूंढनी थी एयरपोर्ट के इस लाउंज में या कैफेटेरिया में, कि जो सबसे महंगी चीज़ मिल रही है खाने की, तो उसको ढूंढना मैंने एक अपना टाइम पास करने के लिए एक चैलेंज सा बना लिया। तो क्या मिला मुझे, मैं दिखाता हूँ आपको। अलग अलग सारे रेस्टोरेंट्स देख लिए मैंने। सबसे पहले KFC पे भी देख लिया कि भाई ये चल क्यों नहीं रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रही। छोटे में चल जाए तो कुछ घट जाए इसका, ये देखो। तो सबसे पहले मैंने KFC पे पूरा देख लिया कि भाई क्या मिला मेरे को। महंगे से महंगी चीज़ कुछ ज़्यादा खास मिली नहीं मेरे को। 400-500 की रेंज के, देखो यहाँ पे 400 की रेंज के मेरे को बर्गर वगैरह मिल गए। तो ये तो हमारी काउंट नहीं होती, तो ये तो हमारी काउंट नहीं होती। फिर उसके बाद मैंने ये सारे रेस्टोरेंट पे खींचना चाहा कि भाई इस पे भी 200, 250, 500 रुपये तक की चीज़, और सबवे पे भी कुछ नहीं मिला। लेकिन फिर मेरे को मिला डोमिनोज पे 1800 रुपये का पिज़्ज़ा। ये दिखाता हूँ, ये देख रहा है, 1800 रुपये का पिज़्ज़ा मिल रहा था मेरे को। ये सारे स्टोर स्कैन करने के बाद यही चीज़ सबसे महंगी लगी। आपको बताना कुछ भाई, 1800 रुपये का पिज़्ज़ा खाओगे क्या कभी? पता नहीं भाई, मिल तो रहा है यहाँ पे 1800 रुपये का पिज़्ज़ा। ठीक है चलो। फिर इसके बाद हो गया था भाई अपना थोड़ा रेस्ट करके, अपना फ्लाइट का टाइम हो ही गया था। गेट पे बैठ के अपना टाइम पास करके चैलेंज पूरा कर लिया। पर जैसे हम नीचे उतरे हमें एक बहुत तगड़ा सा लाउंज दिखाता हूँ। हाँ ये है लाउंज, इतना प्राइवेट सा सुंदर सा लाउंज देखा। मैं तो इसके अंदर जाने की सोच रहा था, फिर मैंने कहा इसके भी प्राइस पता किया जाएगा। पर मेरे को एक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ दिख गई, मैं दिखाता हूँ। क्या देखो, मैंने इसके अंदर जाने का सच में ट्राई किया था, मैंने यहाँ पे वीडियो भी बनाई हुई है। लेकिन मुझे कुछ ऐसा दिख गया जिसके बाद मैं अपना ठीक है, मेरा काम बन गया और मैं हो लिया वहाँ से वापस। मैंने ना प्राइस पूछा ना टाइम था ज़्यादा। हमें दिख गया एक फ्री पानी भरने की बोतल। मेरे को एक और 100 रुपये की पानी की बोतल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद ये थी सबसे बढ़िया चीज़ इस प्राइवेट लाउंज के बारे में। अपना हमने तो जाके इसमें पानी भर लिया और पानी की बोतल से 100 रुपये बचाए भाई। ठीक है चलो, अब फाइनली टाइम हो गया कि फ़्लाइट में जाने का टाइम हो चुका है। अब जाते हैं फ़्लाइट में फाइनल। तो ये देखो, ये दिखती है ऐसी सारी सीट्स होती हैं इकोनॉमी क्लास की, नॉर्मल सीट्स हैं सारी। ये रही मेरी वाली सीट जो थी। अपना बैठने का काफ़ी स्पेस होता है। देखो मेरे को तो पर्सनली मैं बताऊं, मैं तो एकदम सही बैठा था। ये रही हमारी 100 रुपये की बोतल, मैंने इसको हटा के साइड कर दिया। और ये पूरा सीट यहाँ पे अपना पिलो देते हैं, तो मैं एक छोटा सा ब्लैंकेट देते हैं, और साइड में चार्जिंग का भी होता है, और सामने एक छोटी सी स्क्रीन भी होती है, जो कि मेरे को तो काफ़ी, मतलब मैं तो 2-4 मूवी देखते हुए आया स्क्रीन पे, बताऊंगा उन मूवीज़ के बारे में भी। तो ये था, तो ऐसी होती है सीट बेसिकली। ये देखो, ये रही स्क्रीन पे, इस पर बेसिकली मूवी चला लो या कुछ भी बेसिकली कर सकते हैं इस पर। मूवी, सॉन्ग्स, टीवी सीरीज़, थोड़े बहुत। टीवी सीरीज़ में ज़्यादा मज़ा नहीं आता क्योंकि उसमें 1-2 ही वो रहते हैं। तो
एक दो एपिसोड हर सीरीज़ के, तो वो ज़्यादा मज़ेदार तो मेरे को तो नहीं, पर चलते आगे। मैं बैठ गया था फिर फ़ोटो कितनी बुरी आ रखी है, पता नहीं क्या हो गया है फ़ोन को मेरे, इसको ख़राब हो गया मेरा फ़ोन। तो अलग अलग मूवीज़ थी इसमें, वही जो देख रही है आपको सारी। तो प्लेन टेक ऑफ तो कर चुका था। तो यहाँ पे जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि यार कितना टाइम लगता है फ़्लाइट में, कितनी दूर है असल में लक्समबर्ग, और लक्समबर्ग के आगे तो मैं बताऊँगा ही कि कैसा दिखता है अंदर आके यहाँ पे, बट कितनी दूर है तो मैंने कभी खुद से तो मेजर किया नहीं, पर 2 तरीके से मैंने डिस्टेंस निकाला है। तो ये देखो इस स्क्रीन में यहाँ पे नीचे अभी आएगा कि कितनी दूर है म्यूनिक। अभी ये प्लेन जस्ट उड़ा ही था, तो उसके बाद मैंने ये रिकॉर्ड किया था। तो ये रहा, जूम नहीं कर सकते क्या किसी तरह से? तो हो गया। ये देखो 5670 किलोमीटर ये बेसिकली दिखा रहा था। तो ये लेकिन म्यूनिक का डिस्टेंस है, ठीक है। और म्यूनिक से लक्समबर्ग करीब 600 किलोमीटर दूर है। दिखाता हूँ मैप पे, ये देखो करीब 5.5 घंटे, 542 किलोमीटर करीब ये दिखा रहा है। तो 6000 किलोमीटर तो वो हो गया, और 600 550 ये हो गया, तो करीब 6500 घंटे, 6500 किलोमीटर, 6500 घंटे ज़िंदगी बीत जाएगी। 6500 किलोमीटर करीब लग जाते हैं। इतना दूर है म्यूनिक लक्समबर्ग, यहाँ से आके यहाँ पे इतना दूर है। 6500 किलोमीटर बहुत होता है। खैर अपने व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो इकोनॉमी क्लास में हमारे पास एक सीट है, एक कंबल है, एक तकिया है और एक सामने छोटी स्क्रीन है। लेटना वेटना तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर मेरे को सीट कंफर्टेबल लगती है। अब क्या बचा, खाने में मैं इतना बिजी हो गया कि मैं 2 बार खाना मिलता है, दोनों बार फोटो खींचना भूल गया। तो मेरे पास उसकी कोई फोटो वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं वैसे ही बता देता हूँ क्या दिया था। सबसे पहले जाते ही तो मुझे मिला एक रैप, उसमें पनीर या आलू कुछ भरा हुआ था, उसको काठी रोल लिखा हुआ था उसके मेन्यू पे। उस मेन्यू की भी मैं फ़ोटो खींचना भूल गया, पर कोई बात नहीं। उसके बाद उसमें प्रॉपर मील लाइक जब फिर एक काठी रोल दे दिया उन्होंने, क्योंकि पहले ही वैसे तो खा ही रखा था, रात का 3 बजे की फ़्लाइट थी तो कौन खाएगा, तो सो गए सब। उसके बाद फिर जब अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे बच रहे थे फ़्लाइट में, तब वो देते हैं पूरा प्रॉपर ब्रेकफास्ट कह लो उसको या कुछ भी कह लो। उसमें था एक रोटी के साथ सब्ज़ी, पराठे के साथ सब्ज़ी थी, एक मीठी दही थी, फ्रूट्स थे, एक ब्रेड भी था, बटर ब्रेड, ये सब था। तो अब मेरे लिए वो खाना काफ़ी था ना, यूँ भी नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़िया था, पर ऐसा कुछ बेकार नहीं था, तो मेरे को तो ठीक लगता है वो खाना। तो ओवरऑल मेरी तो फ़्लाइट का एक्सपीरियंस, एटलीस्ट म्यूनिक तक की फ़्लाइट का एक्सपीरियंस यही था कि 50,000 में बहुत सही है यार। मतलब खाना आराम से जाओ, लेट नहीं सकते, एक वो कौन है, बट बाकी ऐसी कोई कमी नहीं है कि किसी चीज़ की ना हो पाए। इसके साथ हमारा हो गया म्यूनिक वाली फ़्लाइट का एक्सपीरियंस पूरा। तो अब आगे चलते हैं, इस फ्लाइट से उतरते हैं। म्यूनिक एयरपोर्ट का थोड़ा बहुत दिखाता हूँ मैं आपको, जो मैंने 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक की हुई हैं। ये देखो ऐसा दिखता है म्यूनिक का एयरपोर्ट। ये भी एक छोटी सी एक और वीडियो होगी। गेट्स हैं बहुत सारे, जर्मन में साइन लिखे होते हैं, ऑफ कोर्स जर्मन यहाँ की लैंग्वेज है। और ये हम यहाँ पे गेट पे पहुँच गए थे अपना। ये देख ऐसा दिख रहा था गेट से, बहुत बढ़िया। एक वीडियो दिखाता हूँ जो मैंने शूट की थी, ये रही, सामने से प्लेन आ रहा था, बहुत बढ़िया लग रहा था। देखो सुबह का मौसम था और एकदम बढ़िया लग रहा था ये प्लेन आता हुआ वहाँ से एकदम तरीके से। चलो खैर, ये था म्यूनिक एयरपोर्ट, और थोड़ी बहुत चॉकलेट्स वगैरह भी हमें मिल गई जो हमें ले ली थी। ये क्या है, हाँ तो ये था K20 हमारा गेट, जहाँ से हमें फ़्लाइट लेनी थी। और ये दिखाता हूँ मैं बाहर से कि उसमें जहाँ से वो जाते हैं प्लेन में, तो वो कैसा दिख रहा था यहाँ से म्यूनिक का एयरपोर्ट बाहर से। मौसम सरप्राइजिंगली साफ़ था, क्योंकि जनरली यहाँ पे बारिश होती रहती है हर टाइम, लेकिन इस हफ्ते पूरा ही मौसम इनफैक्ट साफ़ रहा है। ये देखो काफ़ी गोल्डन सा मॉर्निंग में, सुंदर साफ अपना बढ़िया। बारिश हो रखी है यहाँ पे, गीला तो सारा लग ही रहा है पहले ही, ठीक है। पर कुछ ज़्यादा वो ना करते हुए हम बैठ गए अपनी फ़्लाइट में। ये रहा, इसकी भी सीट वैसी ही थी, थोड़ी सी बड़ी कहूँ, वैसी थी एक्चुअली, पता नहीं, कंपेयर नहीं कर सकता मैं इसके पे, क्योंकि इनमें ना कोई स्क्रीन होती है ना कुछ और। तो ये जो म्यूनिक से लक्समबर्ग वाली फ़्लाइट है, ये इसमें स्क्रीन वगैरह नहीं होती, इसमें बस बैठो और ना ज़्यादा खाने पीने का भी कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत ही छोटी फ़्लाइट है, तो अपना चिल रहता है इसमें मामला। मैंने एक बहुत वियर्ड चीज़ नोटिस की, आपको क्या लगता है, देख के बताना। ये जो नंबर थे यहाँ पे सीट के, है ना, ये कैबिन के नंबर, पहले यहाँ पे 12 था और 12 के बाद सीधा 14,
13 नंबर था ही नहीं बीच में। मैंने एक जर्मनी से लक्समबर्ग की फ्लाइट में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मे भी लोग 13 को अनलकी ज्यादा ही मानते हैं, जो भी है, बट काफी इंटरेस्टिंग था मेरे लिए ये चीज देखना कि यहाँ की फ्लाइट में भी ऐसा, मतलब ये चीज़ देखने को मिलेगी। मतलब मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेस था मेरे लिए ये, कभी ऐसा देख पाना। ठीक है, इसके बाद तो कुछ नहीं, फिर हमने टेक ऑफ कर ही लिया। ये बीच फ्लाइट में एक छोटे से अपने, जब ये उड़ने लगी थी तो ये विंडो से अपना थोड़ा बहुत व्यू था म्यूनिक एयरपोर्ट का। और ये जब फाइनली उड़ने वाला था प्लेन, एकदम बाहर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा दिखता है एकदम उड़ जाता है एकदम फ्लाइट। कोई बात नहीं, उड़ने वाला है, बस 2 सेकंड में उड़ जाएगा। और ये उड़ गया है, ये देखो, ये हवा में आ चुका है ये प्लेन। ये देखो यहाँ से पूरा म्यूनिक का एयरपोर्ट जो है वो दिख रहा है। तो थोड़े टाइम बाद ऐसे पूरे बादलों में पहुंच चुके थे। ये अब चलता हुआ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि प्लेन रुका हुआ है, बट पूरा ये चल रहा है नॉर्मल स्पीड पे। ठीक है, अब फाइनली हम पहुंच गए थे लक्समबर्ग और यहाँ पे हमें मिला खराब मौसम। फ्लाइट उतरते उतरते मेरे को पता भी नहीं लगा कि ज़मीन आ गई है एकदम, इतनी ज़्यादा धुंध थी। और बादल तो धुंध और बादल अपना पूरा बहुत ज़्यादा थे। तो कोई नहीं, तो आ जाते हैं इस एयरपोर्ट में। ये देखो यहाँ की थोड़ी बहुत फोटोज़ मैंने एक दो जो क्लिक की हुई हैं। मतलब बड़ा तो वैसे एक बात ये भी है कि बड़ा तो है ये, थोड़ा चलना तो फिर भी काफ़ी पड़ता है, तो इस पर ये भी लगा रखी है इन्होंने। चले जाते हैं इनसे। हाँ, तो जैसे ही बाहर आते हो यहाँ पे ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है हर एयरपोर्ट पे। तो यहाँ पे आपको सारे कार के रेंटल वाले सब, ज़्यादातर एयरपोर्ट्स, मैंने काफ़ी सारे एयरपोर्ट पे ट्रैवल करके देख लिया, ज़्यादातर एयरपोर्ट्स पे जैसे ही आप चेकआउट एग्ज़िट करते हो यहाँ पे मिल जाती हैं सारी कार। वो मैं किसी अलग व्लॉग में बताऊंगा कि क्या कार रेंट करने का एक्सपीरियंस रहता है पूरा लक्समबर्ग में। यहाँ पे चेकआउट निकलते ही एयरपोर्ट से अपना बैग वैग लेके आपको सारा यहाँ पे दिख जाएंगे, जिस भी कंपनी की कार बुक करनी है अपना उस सारी ऐप से कार बुक हो जाती है और एक बढ़िया कार मिलती है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई ये आ गया हम अब एयरपोर्ट से बाहर। ये ऐसा दिखता है एयरपोर्ट के बाहर लक्समबर्ग के। देख रहे हो पूरा लाल हो रखा है एकदम, सारा कलर्स वगैरह सब एकदम बढ़िया। ये रहा हमारा यहाँ का आइकॉनिक लक्समबर्ग का लोगो, जिस पे आपने काफ़ी सारी फोटोएं देखी होंगी लोगों की। ये लक्समबर्ग में ऐसे ये जो साइन है, ये काफ़ी फेमस साइन है, लोग काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं। और दिखाता हूँ, एक टैक्सी बुक की हुई थी घर जाने के लिए वापस, तो यहाँ पे सामने ही टैक्सी भी मिल जाती है, काफ़ी कन्वीनियंट है और शहर के भी पास है। उसका एक नुकसान भी है, शोर इतना ज़्यादा होता है, पर ठीक है। पर यहीं पे ये देखो साइड में ही बिल्कुल यहाँ पे बस भी मिल जाती है। ये रहा दूर से यहाँ पे साइन जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो ये एयरपोर्ट, यहाँ पे ट्रैम भी अब रिसेंटली स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, बिल्कुल अभी मार्च में ही ट्रैम खुली है यहाँ से। वीडियो तो नहीं है मेरे पास इसकी, बट एयरपोर्ट के बिल्कुल साइड में यहाँ से ट्रैम भी मिल जाती है। तो ये ऐसा दिखता है एयरपोर्ट यार बाहर से। और दिखाता हूँ, कार में से भी मैंने शायद एक दो वीडियो शूट की है। ये तो ट्रैम वाली है, देखो में से मैंने जो शूट की जाते हुए फिर एक दो वीडियो। एयरपोर्ट बाहर से और दूर से ऐसा है। ये वाला पार्ट अभी चालू नहीं हुआ एयरपोर्ट का, बस इतना वाला ही, पीछे वाला ही जो है वो चल रहा है अभी। ये देखो पूरा लक्समबर्ग मैं दिखा रहा हूँ, हमारी एरिया जिसमें रहते हैं उसके आसपास थोड़ा वो स्ट्रीट कलर्स। मेरे को सबसे ज़्यादा तो हैरानी ये कलर्स देख के हुई, जब ऑटम के कलर्स इतने सुंदर। पर एक क्वेश्चन यहाँ पे, इससे पहले मैं ये कहूँ कि सब्सक्राइब कर लो, ये वो अलग बात है, और व्लॉग मैं बनाऊँगा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव। बट ये व्लॉग बनाने के पीछे पॉइंट ऑफ व्यू बस इतना ही था कि कोई अगर इस वीडियो को देखता है तो वो एक बार बाहर आने के लिए मे बी इंस्पायर हो पाए, देखे कि चीज़ें कैसी होती हैं, अच्छी बुरी वो एक अलग बात है, एक ज़िंदगी है बाहर भी, एक चीज़ें हैं। यही था मेरा आज का व्लॉग। सब्सक्राइब कर लो, और लक्समबर्ग के बारे में जानने के लिए कोई क्वेश्चंस हो तो बताना नीचे कमेंट्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में।